अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। इसकी स्टेटमेंट मेरे पास है कि विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज़ 91। ये आपको सीक्वेंस दी गई है 1 4 7 एंड सो ऑन, तो 91 तक जाके ये ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि जो 91 है वो कितने नंबर पर आता है। ठीक है, यानी जैसे कि पहले नंबर पर 4 आ रहा है, दूसरे नंबर पहले नंबर पर 1 आ रहा है, दूसरे नंबर पर 4 आ रहा है, तीसरे नंबर पर 7 आ रहा है। इसी तरह चलते चलते 91 कितने नंबर पर आएगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पे n फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन सीक्वेंस लिख लेते हैं। गिवन सीक्वेंस मेरे पास है बच्चों 1 4 7 एंड सो ऑन 91 तक जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो A1 है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है। ठीक है, और अगर इस सीक्वेंस का हम डी यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो वो हम कैसे करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करवा के, तो 4 - 1 = 3 आ गया। ठीक है, और जो लास्ट वाली टर्म है जिसको हम ए एन कहते हैं, ठीक है, nth टर्म जो होती है वो लास्ट वाली होती है। तो ए एन की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, 91 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज़ करना है, ए एन इज़ इक्वल टू A1 + n-1 डी। ठीक है, अब ए एन आपको कितना दिया है, 91 है, A1 आपके पास 1 है, प्लस n आपको नहीं पता यानी कि ये नंबर है। ठीक है, ये नंबर आपको नहीं पता, नंबर ही आपने फाइंड करना, उन्होंने आपसे नंबर ही पूछा है। और डी आपके पास कितना है, 3 है। ठीक है, इसको अब हमने सिंपली सॉल्व कर लेना है। तो 3 जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 3n हो जाएगा, -3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 91 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3n। ठीक है, 1 - 3 का आंसर आएगा -2। ठीक है, n वाली वैल्यू हम सेपरेट लिखेंगे और ये दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। n वाली वैल्यू को इन दोनों के साथ सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपके पास -2 आ गया है, तो -2 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और n वाली वैल्यू एक साइड पर आ जाएगी। ठीक है, तो 91 में 2 प्लस करेंगे तो 93 इज़ इक्वल टू 3n आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखें, अगर मैं 3n को राइट पे कर लूँ और 93 को लेफ़्ट पे कर लूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 3n = 93। तो यहाँ से हमने n निकालना है, तो n आ जाएगा 93/3 आ जाएगा, क्योंकि इधर 3 मल्टीप्लाई है इनके साथ और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर n का आंसर क्या बनेगा, इसकी कटिंग कर लें, 3 × 3, 3 3 9 और 3 × 3, तो n आपके पास कितना आ गया है, 31। यानी कि ये जो आपके पास गिवन सीक्वेंस में जो 91 आ रहा है ये 31 नंबर पे जाके आ रहा है, यानी कि 31 टर्म्स गुजरेंगी और फिर 91 आएगा। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, वो भी सेम इसी तरह उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास के विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 62। ठीक है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस आपको दी गई है 2 5 8। ठीक है, एंड सो ऑन इज़ 62। ठीक है, सेम उसी तरह हम करेंगे। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इधर हमारे पास जो है हेयर A1 इज़ इक्वल टू 2 है, डी हमें चाहिए होता है फार्मूले के लिए, डी हम कैसे निकालेंगे, 5 - 2, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे। ठीक है, और लास्ट वाली टर्म जिसको हम nth टर्म या an कहते हैं ये हमें गिवन है 62। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, A1 + n-1 डी। an है 62, A1 आपके पास 2 है, n-1 डी कितना आया है, 5 - 2 = 3, यहाँ पे हम लगा लेंगे 3। तो 62 = 2 + 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 62 = 3n, प्लस माइनस माइनस साइन लार्ज वैल्यू का आएगा, इसको और इसको हमने सॉल्व करना है क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये 3 के बगैर कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। ठीक है,
तो इनको हम आपस में सॉल्व कर सकते हैं। इसको इन दोनों के साथ सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने ये ऐसे ही लिख लेना है। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, तो 3 में से 2 माइनस करें 1 आ जाएगा। अब हमने n फाइंड करना है, तो n वाली वैल्यूज़ एक साइड पर रखेंगे। तो 1 को इधर ले आए, फिर ये इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इधर क्या रह जाएगा 3n। ठीक है, तो 62 + 1 कितना आ जाएगा 63 = 3n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3n = 63। तो यहाँ से हमने n फाइंड करना है, n के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो कटिंग के बाद आपके पास n का आंसर क्या बनेगा 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, यानी कि n = 21। मीन्स के आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस है इसमें 62 जो है वो 21वें नंबर पर आ रहा है। सही है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स बाय टर्म टू टर्म रूल फॉर ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको दी गई है, आपने इसकी अगली 2 टर्म्स फाइंड करनी है, लेकिन आपने यूज़ करना है टर्म टू टर्म रूल। ठीक है, डायरेक्टली नहीं आपने बता देना कि 2 से 8 जो है वो 6 ऐड करके बन रहा है और 8 से 14 भी 6 ऐड करके बन रहा है, ये वाली चीज़ नहीं हमने बतानी। हमने क्या करना है टर्म टू टर्म रूल यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो टर्म टू टर्म रूल का फार्मूला याद आना चाहिए। तो ये आपके पास टर्म टू टर्म रूल का फार्मूला है an = an-1 + d। ठीक है, ये बच्चों आपने याद कर लेना है। ठीक है, इसको आप यूज़ कैसे करेंगे ये मैं आपको क्वेश्चन में बताती हूँ। तो इसके सॉल्यूशन में हमें 3 टर्म्स गिवन है, हमने इससे नेक्स्ट 2 टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, यानी कि a1 को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, a1 हमें 2 दिया हुआ है और a2 सेकंड टर्म = 8, a3 है हमारे पास 14। हमने क्या फाइंड करना है नेक्स्ट 2 टर्म, यानी कि हमने a4 फाइंड करना है और a5 फाइंड करना है। सही है, तो यहाँ पे हमें जो है वो डी चाहिए इसके लिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसको हम कहते हैं। तो डी हम कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो आपके पास डी कितना निकल आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ टर्म टू टर्म रूल। ठीक है, बाय यूजिंग ये अकेला भी लिख सकते हैं। तो फार्मूला हमने अभी पढ़ा है कि an = an-1 + d। ठीक है, तो अब हमने a4 फाइंड करना है, यानी कि n की जगह पे 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे फिर हमने पहले क्या पुट करना है, पुट n = 4। ठीक है, तो a की जगह 4 लगा दें, यहाँ पर a आ गया, n की जगह 4 लगा दें, सॉरी यहाँ पे n की जगह 4 लगाना है, a आ गया, n की जगह 4 - 1। ठीक है, प्लस d आ गया आपके पास। तो a4 = a4 - 1 का आंसर 3 + d आ गया। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a3 आपके पास कितना है 14 है, प्लस d का आंसर कितना आया हुआ है 6 आया है। तो 14 + 6 आपके पास जो है वो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरह अब हमने क्या फाइंड करना है a5 फाइंड करना है। ठीक है, इससे आगे मैं आपको करवा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना है, तो ये नीचे कर लेते हैं। तो अब आपने क्या करना है पुट n = 5। अब आपने फार्मूले में 5 पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख लें इन फार्मूला, तो इसमें आपने 5 लगाना है। ठीक है, तो आपके पास ये फार्मूला है, तो an की जगह 5 लगाएंगे, a5 - 1 + d आ गया, a5 = a5 - 1 4 + d हो जाएगा। तो वैल्यूज़ लगाएं, a4 की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी है 20 है, तो प्लस आपके पास d है, तो d आपके पास आ रहा है 6 यहाँ पर। तो a5 कितना आ जाएगा 26। तो ये आपके पास दोनों आंसर्स आ गए, यानी कि ये आपने चौथी टर्म निकाल ली है और ये आपकी 5वीं टर्म आ गई है। अब हमने सेम इसी तरह इसका सेकंड वाला पार्ट करना है। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारे पास है 1 5 एंड 9 एंड सो ऑन। ठीक है, 3 टर्म्स हमें गिवन है, हमने इसकी भी चौथी और 5वीं टर्म फाइंड करनी है। यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे a1 = 1, a2 = 5, a3 = 9। तो आपने a4 फाइंड करना है और a5 फाइंड करना है। तो d आपका कितना बनेगा 5 - 1 जो कि 4 आता है। सही है, d कैसे बनाते होते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके। तो यहाँ पे अब हम फार्मूला लिखेंगे।
फार्मूला हमारे पास क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस डी। वैल्यूज़ लगाएंगे तो हमने ए फोर पहले फाइंड करना है, तो एन पुट फोर कर देंगे, ठीक है। तो एन की जगह फोर, ए फोर माइनस वन प्लस डी हो गया। ए फोर इक्वल टू फोर माइनस वन मतलब थ्री प्लस डी आ गया। ए फोर इज इक्वल टू ए थ्री की वैल्यू कितनी है, नाइन है, और डी कितना हमने निकाला हुआ है, फोर। तो नाइन प्लस फोर कितना आ जाएगा, थर्टी, ठीक है। तो अब हमने सेम इसी तरह जो है वो ए फाइव फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने जो है वो पुट एन इज इक्वल टू फाइव इन फार्मूला, सही है। तो ए फाइव बच्चों आपने खुद फाइंड करना है, ठीक है। तो ये जब आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो आपने आंसर पीछे से मैच करना है। अगर किसी भी बच्चे का आंसर मैच ना हो रहा हो, ठीक है, या उसको कोई प्रॉब्लम आए क्वेश्चंस करते हुए, तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।